हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है सब मल्टीपल एंगल्स। उसके लिए पहले मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल क्या है हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मल्टीपल एंगल्स क्या है और उसके न्यूमेरिकल्स हमने पिछली वीडियो में देखे हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले समझ लेते हैं कि मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल कैसे आते हैं। तो मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, इसके लिए 1 + cos 2a आ गया। तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2 cos square a। तो सब मल्टीपल में क्या आएगा, सब मल्टीपल मतलब सिंगल एंगल। सो 1 + cos a इज 2 cos square a by 2। सिंपली अगर ध्यान में रखें तो 2a को डिवाइड बाय 2 किया है और a को भी डिवाइड बाय 2 किया है, मतलब एंगल शुड बी डिवाइड बाय 2 ओनली। ये इसका ट्रिक है, बेसिक ट्रिक। सेम ट्रिक अगर आप आगे अप्लाई करें तो ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है 1 - cos 2a is 2 sin square a। लेकिन अगर 1 - cos a लिखे तो मतलब एंगल को 2 से डिवाइड किया तो ये 2 एज इट इज और ये sin स्क्वायर a by 2 आ जाएगा। नाउ थर्ड वन, sin 2a is what, 2 sin a into cos a। तो क्या होगा, सब मल्टीपल sin a सिंगल एंगल के लिए है तो ये 2 एज इट इज, और sin a का क्या होगा, sin a by 2, और cos a का क्या होगा, cos a by 2। नेक्स्ट sin 2a है तो 2 tan a upon 1 plus tan square a। लेकिन अगर sin a है तो 2 tan a by 2 upon 1 plus tan square a by 2। cos 2a is cos square a minus sin square a। लेकिन सब मल्टीपल में आएगा तो cos 2a की जगह पे cos a आएगा, और यहाँ पे क्या चेंज होगा, cos square a by 2 minus sin square a by 2। now next cos 2a is what, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। तो उसका सब मल्टीपल कैसे बनेगा, cos a is equal to 1 minus tan square a by 2 upon 1 plus tan square a by 2। and last one tan 2a है तो 2 tan a upon 1 minus tan square a। उसका सब मल्टीपल कैसे बनेगा, tan a is equal to 2 tan a by 2, यहाँ पे tan a by 2 चाहिए, tan a by 2 upon 1 minus tan square a by 2। Let us see one more example. If tan a by 2 equal to 1 by root 3, find sin a equal to question mark। तो यहाँ पे हिंट दिया है, tan a by 2 की वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पे हिंट दिया है कि we have to use the sub multiple angle formula। तो as sin a is what, 2 tan a by 2 upon 1 plus tan square a by 2। so 2 tan a by 2 as it is, 1 plus as it is, so tan square a by 2 कैसे लिख सकते हैं, tan a by 2 bracket square। so ये 2 as it is। what about tan a by 2, tan a by 2 क्या दिया हुआ है, 1 by root 3। so यहाँ पे लिखेंगे 1 by root 3 divide by 1 plus tan a by 2 is what, 1 by root 3। so ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 2 into 1 is 2 upon root 3 as it is, divide by 1 plus 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, root 3 square is 3 only। 2 by root 3 as it is, divide by LCM कितना आएगा, 3। so 3 into 1 is 3 plus ये 1 as it is, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 into 3 divide by root 3 डिनोमिनेटर में आएगा और ये 3 plus 1 4 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे रहेगा 2, इसके लिए 2 यहाँ पे लिख दिया, 3 को कन्वर्ट किया रूट 3 into रूट 3 में, और ये रूट 3 एज इट इज। तो एक रूट 3 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट 3 by 2 इज आवर आंसर। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। प्रूव दैट 1 plus sin a minus cos a divided by 1 plus sin a plus cos a is equal to tan a by 2। First we will take LHS as it is 1 plus sin a minus cos a upon 1 plus sin a plus cos a। Now let us do one thing, कुछ एडजस्टमेंट करके लेते हैं। कैसे, न्यूमरेटर में 1 minus cos a पहले लिखेंगे
प्लस साइन ए बाद में। डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस, 1 प्लस कॉस ए पहले लिखेंगे, साइन ए बाद में। ऐसा क्यों लिखा, उसका रीजन ये है बिकॉज एज वी नो 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 1 माइनस कॉस ए इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। और साइन ए का क्या है, अगर साइन थीटा बोलेंगे तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो साइन ए को कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। ये आपका पूरा न्यूमरेटर हो गया। नाउ 1 प्लस कॉस ए के लिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सो 1 प्लस कॉस ए इज 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। और यहाँ पे प्लस साइन ए है ना, तो साइन ए के लिए क्या लिखा था हमने, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, जैसे ऊपर के टर्म के लिए लिखा था। वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस, ये आपका टर्म नीचे मिल जाएगा। तो एक काम करेंगे, ऊपर के टर्म में ये 2 और एक साइन ए बाय 2 और ये साइन ए बाय 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर ये कॉमन ले लेंगे, 2 साइन ए बाय 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, साइन ए बाय 2, क्योंकि स्क्वायर का टर्म है ना, तो एक टर्म बाहर निकल गया, एक टर्म अंदर मिलेगा। ये दोनों टर्म पहले कॉमन ले चुके हैं, तो बाहर के अंदर क्या मिलेगा, cos a by 2 इज व्हाट, एज इट इज cos a by 2 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से cos a by 2 एक कॉमन लेंगे और ये भी cos a by 2 कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 cos a by 2 कॉमन लेंगे तो ये cos a by 2 एज इट इज रहेगा 1, क्योंकि स्क्वायर में से एक कॉमन पहले ले चुके हैं, तो cos a by 2 अंदर मिलेगा। ये दोनों टर्म कॉमन ले चुके हैं, तो sin a by 2 सिर्फ बाहर मिलेगा। अगर अपन ठीक से देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, और ये ऊपर वाला टर्म और ये नीचे वाला टर्म जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सेम ही है, sin a by 2 प्लस cos a by 2 है और cos a by 2 प्लस sin a by 2 है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, sin a by 2 अपॉन cos a by 2, sin a by 2 अपॉन cos a by 2, इतना ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा, tan a by 2, क्यों, बिकॉज एज वी नो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज व्हाट, tan थीटा, तो tan a by 2 ये हमारा आंसर मिलेगा, वही हमारा RHS है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आपको आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।